ये पीने का पानी जो है वो अफसर की टेबल के ऊपर रख दिया है। कैसे गुजारा होगा? जो पानी आ रहा है खुद पी के दिखा दे, हम पी लेंगे उनके पीछे पीछे। एससी साहब यहाँ बैठते हैं, डी साहब यहाँ बैठते हैं, वो संज्ञान ले, प्रॉब्लम सोल्व। आ जावे अंदर, बाहर आ जावे, क्यों नहीं अंदर? चूड़िया पे ये बैठे। जनता के पास पानी क्यों नहीं पहुंच रहा? और जहाँ पहुंच रहा है ये काली मिर्च कोका कोला पहुंच रहा है। एक बूंद पानी की नहीं मिल रही, मोल का पानी लेके पी रहे हैं। आज इन अधिकारियों को ठीक करके जाऊंगा, चाहे मुझे 2 दिन लग जाए, चाहे 4 दिन लग जाए। वोट लेने आते हैं ना, जब अपना हाथ जोड़ के बैन दे दो, ये कर दो, वो कर। जब हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई यहाँ बंदा सीट पे ही नहीं मिलता। हेड है माननीय डीसी साहब, उन्होंने सारा सिस्टम फेल कर दिया गया है। मैं अपनी सास को छोड़ के बीमार को, तो हम यहाँ आए हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे? सुन ही नहीं रहे हमारी बात को। इस पानी की एक घूंट भर लोगे तो आपका हो सकता है आप बचो भी नहीं। वो दरवाजा नहीं खोलता जो एमसी है। कौन है? जो वहाँ का बना हुआ नागपाल है। मुख्यमंत्री जी आपको जो रिपोर्ट भेजते हैं वो ग्राउंड लेवल पे 0 है। उसमें बंदर नहाते रहते, इतना भयंकर काला पानी है। वही उसी पानी को उठा करके यहाँ भी सप्लाई कर रहे हैं। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। टेम्परेचर 45 डिग्री है और शक्कर दोपहरी है और लगभग 1 बजे का समय है। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में चल रही है। बात रोहतक की हो रही है। यहाँ पार्षद बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी का है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, सरकार बीजेपी की है। लेकिन आज यहाँ बीजेपी के 2 पार्षद जो हैं वो धरने के ऊपर बैठे पीने के पानी को लेकर और अपनी ही सरकार की आंख में आंख डालकर पूछ रहे हैं कि हमारी जनता को, जिसने हमें वोट दिया, उन्हें पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा। और ये अधिकारी हैं एक राजेश कुमार, सब डिविजनल इंजीनियर, उनके कमरे में ये धरने के ऊपर बैठे हैं। वो वीडियो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि ये लोग धरने के ऊपर बैठे जो है वो आप देख पा रहे हैं कि ये लोग धरने पे बैठे हैं और अपनी सरकार से पूछ रहे हैं, अपनी सरकार के अफसरों से पूछ रहे हैं कि उन्हें पानी क्यों नहीं मिल रहा। तो वो हालात हम आपको दिखा रहे हैं और मैं आप लोगों की बात कराऊंगा ताऊ थोड़ा राह देख बे। तो अब ये पीने का पानी जो है वो अफसर की टेबल के ऊपर रख दिया है कि ये पानी अगर जनता पी रही है तो आपको भी ये पीना पड़ेगा। और अभी पार्षद हैं कपिल, इनसे बातचीत करेंगे। तो कपिल भाई इधर देखो एक बार। तो मैं भी ये पार्षद हैं कपिल बीजेपी के। कपिल भाई, क्या हालात हैं? ऐसी क्या नौबत आने पड़ी कि अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के अधिकारियों से आंख में आंख डाल के पूछना पड़ा कि पानी क्यों नहीं दे रहे? ऐसी क्या नौबत आई? ऐसा है, ये सिर्फ अधिकारियों की नाकामी है। जो जनता को पानी नहीं मिल पा रहा, जो साफ पानी नहीं मिल पा रहा, ये रोहतक के जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नाकामी है। बाकी हरियाणा में कहीं इतनी दिक्कत नहीं है, सिर्फ रोहतक में क्यों दिक्कत है? 6 दिन से मेरे वार्ड में पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आज अधिकारी मीडिया के माध्यम से जनता को बयान दे रहे हैं कि हमारे पास 3 दिन का पानी और बचा हुआ है। 6 दिन से मेरे वार्ड में पानी नहीं आ रहा और आप कह रहे हो कि 3 दिन का एक्स्ट्रा हमारे पास पानी, यानी कि 9 दिन अगर आपके पास पानी है 9 दिन का, तो जनता को क्यों नहीं दे पा रहे? ये जनता आई बैठी है ना, किनके पास पानी पहुंच रहा है? आपके घरों में पहुंच रहा है। जनता के पास पानी क्यों नहीं पहुंच रहा? और जहाँ पहुंच रहा है ये काली मिर्च कोका कोला पहुंच रहा है। इसका कौन जिम्मेवार है? अधिकारी, अधिकारियों से जवाब। तो अब मतलब अफसरशाह इतनी हावी है कि वो सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रही। आज इन अधिकारियों को ठीक करके जाऊंगा, चाहे मुझे 2 दिन लग जाए, चाहे 4 दिन लग जाए। इसी कमरे में सोऊंगा, इसी कमरे में खाऊंगा, इसी कमरे में बैठूंगा, इसी में सब कुछ। अधिकारी किस मंशा से ये कर रहे हैं? ये जो हो रहा है किस अधिकारी बताएंगे? उनकी सरकार को खराब करने की मंशा है। क्या मंशा है वो अधिकारी बताएंगे। अधिकारियों से पूछो। आप आए तब अधिकारी बैठे थे यहाँ? हाँ बैठे थे, वो अधिकारी बताएंगे। हम तो यहीं बैठे हैं रात तक, कल तक, परसों तक, 4 दिन लग जाए ना आए, हम यहीं बैठे। तो हरियाणा में रोहतक में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को जनता ने इसलिए चुना कि सरकार बीजेपी की बन रही है। अधिकारी सरकार की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। किस मंशा से? वो उनकी मंशा, उनसे पूछो। आपको क्या लगता है इनकी क्या मंशा है? वो बताएंगे। मैं आरोप लगा रहा हूँ ना, आप पूछो। कुर्सी सामने बैठी है, कहाँ है अधिकारी? अभी थे ना अधिकारी, कहाँ है? फोन मिलाओ, कहाँ है? उनकी मंशा पूछो। हमारी मंशा साफ है, हमारी मंशा एक है, जनता के लिए लड़ना, जनता के काम करना। हम अपनी मंशा पे स्टैंड करें। हमारी मंशा जो है, अधिकारियों की मंशा अधिकारी बताएं। ये पानी कब से है? ये पानी 1 साल से, पिछले साल भी इसी दफ्तर में बैठ के धरना दिया था।
1 साल से मेरे वार्ड में ये पानी आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुनवाई बता दो। नहीं, 1 साल से कोई सुनवाई नहीं। आज सुबह का पानी है। 1 साल से आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं हो रही तभी तो बैठा हूं ना। मैं यही कहना चाहता हूँ, तो अंदाजा आप लोग इसका ये लगाइए कि 1 साल से जो है वो सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरा आपको एक बार ये दिखाएंगे, ये श्री राजेश कुमार हैं जो 2022 से इस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। फिलहाल वो अधिकारी इस कुर्सी पर नहीं है, लेकिन पिछले 4 साल से सब डिविजनल इंजीनियर हैं, वो इस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से तो हमें पानी नहीं मिल रहा है। और पानी अगर ये लोग विपक्ष के हो तो भी हो सकता है कि जानबूझ के नहीं मिल रहे। सत्तासीन पार्टी के पार्षद हैं, सत्तासीन पार्टी के पार्षद हैं। दूसरे पार्षद बैठे हैं परवीन से बात करेंगे। परवीन भाई, आप लोगों को ऐसी क्या नौबत आना पड़ी कि आपको अपने ही सरकार के अधिकारियों की आंखों में आंख डालकर पूछना पड़ रहा है कि हमारी जनता को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा क्या हुआ? मोहित भाई देखो, सरकार विश्वास पे हर एक को लगाती है, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि ये अधिकारी ईमानदार है, ये काम करने वाला है, ये नहीं काम। उसका फैसला जनता तय करती है उसके कामों से। अब जब हमारे कपिल जो नागपाल साथी हैं, इन्होंने पहले पत्र के माध्यम से और फोन के माध्यम से सारे काम करके देख लिया, तो अधिकारी ऊपर रिपोर्ट भेजते हैं। ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट माननीय डी साहब के अंडर आता है। ये डी साहब के पास रिपोर्ट भेजते हैं, डी साहब ने क्रॉस चेक नहीं किया। जनता में आक्रोश है, इसीलिए हम यहाँ जो हमारे पार्षद भाई बैठे हैं कि यह बात डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए कि जो प्रशासन का तंत्र है, पब्लिक हेल्थ का एक्शन एससी और जो इनका हेड है माननीय डीसी साहब, उन्होंने सारा सिस्टम फेल कर दिया गया है। यहाँ नगर निगम का भी 2 महीने से 4 जून के अंडर है, ना कोई मीटिंग बुलाई पार्षदों की और ना ही उन्होंने कोई फाइल साइन की, जिससे कि नगर निगम तो था ही कार्य और यहाँ भी त्राहिमाम मच गया है। सच्चाई ये है कि ये पानी देखो, अगर इस पानी की एक घूंट भर लोगे तो आपका हो सकता है आप बचो भी नहीं, लेकिन हमने तय किया है कि इसकी घूंट भरेंगे चाहे हमारा कुछ भी हो। या तो सॉल्यूशन होगा, ना ये पानी कपिल नागपाल भी पिएगा और परवीन कौशिक भी पिएगा। क्या मंशा है डीसी साहब की? आपने कहा कि डीसी साहब नहीं कर रहे, क्या मंशा है डीसी साहब की? क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जिले के मालिक हैं, वो जिम्मेदारी है उनके पास, क्यों नहीं कर रहे? ऐसा क्या मंशा है? देखो, मनसा तो उनसे आप ही पूछ सकते हो। आपको क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर एक जगह बढ़िया काम हो, बढ़िया अफसर लगा के भेजते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा हो जाता है। कुछ अफसर, मैं अब प्रोटोकॉल के हिसाब से ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन हमारे कमिश्नर थे नगर निगम के आनंद शर्मा जी, वे आधी रात भी फोन उठाते थे, जवाब देते थे। लेकिन जब से अपना एडिशनल चार्ज हुआ है, डीसी साहब ने किसी भी पार्षद साथियों की मीटिंग नहीं बुलाई, हाउस की मीटिंग नहीं बुलाई, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? हर एक आदमी की आप संघर्षशील हो, कोई आलसी है, कोई कुछ है, तो एक पोस्ट होने से ही आदमी के उस नेचर का पता थोड़ी चलता है, वो कर्म करने पड़ते हैं। ये तो आपकी ही सरकार की बदनामी हो रही है, आपकी सरकार की ही जो है जनता में मजाक उड़ रहा कि बीजेपी के पार्षद ही अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी सरकार के अफसरों के खिलाफ बैठे हैं। कुछ हो ही नहीं रहा। पहले तो ये होता था बीजेपी के लोग इनके तो काम होते होंगे, तो बीजेपी के पार्षदों के काम नहीं हो रहे, उनकी जनता को पानी नहीं मिल रहा। वो पहली बात तो बताता हूँ, हम हाउस में ना तो बीजेपी का पार्षद का को ज्यादा करते और ना हम कांग्रेस का ना निर्दलीय। पानी तो आप लोग मांग रहे हो ना अपनी जनता के लिए। हम जनता के लिए बैठे मैं हैं। यही कह रहा हूँ कि आपकी जनता जिन्होंने आपको वोट दिया उनको ही पानी नहीं मिल रहा, इसलिए बैठे हो। बिल्कुल जनता के लिए बैठे हैं और हम अधिकारियों के खिलाफ बैठे हैं। और सरकार तक जब भी बात पहुंचेगी, जब आप जैसे साथी, जो मीडिया सबसे चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उस बात को प्रमुखता से दिखाएंगे। जो फीडबैक देता है, कई बार नहीं, हर एक बार ये होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हर एक चीज का ये नहीं पता होता ग्राउंड लेवल पे। वो डीसी साहब से रिपोर्ट मांगता, कमिश्नर से रिपोर्ट मांगता। कमिश्नर साहब है नहीं, मालिक डीसी साहब हैं। अब वो जो रिपोर्ट अच्छी भेज रहे हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जो रिपोर्ट भेजते हैं वो ग्राउंड लेवल पे 0 है। जनता हर एक वार्ड में पानी की हाहाकार मची हुई है। अगर प्रशासन चाहे तो 1 मिनट में समस्या खत्म कर सकता है, टैंकर खरीद कर सकता है, टैंकरों किराए पर ले सकता है अस्थायी समाधान के लिए। और फाइल पुटअप करके मैंने जगह बताई थी, लगभग 500 एकड़ जमीन HSVP की यहाँ बाबा मस्तनाथ इंजीनियरिंग के पीछे पड़ी है।
उसमें से 25 एकड़ में इतनी बड़ी डिग्गी बन जाएगी कि आधे शहर को कवर हो जाए। ऑन रिकॉर्ड मैंने लिख कर दी थी बातचीत। लेकिन उनको अमल में लाने के लिए कौन जिम्मेवार है? अधिकारी। अच्छा, आप लोग चिट्ठी लिखते हो, आपने भी चिट्ठी लिखी, पिछले दिन आपकी चिट्ठी वायरल हुई, वो बात सरकार तक पहुंच नहीं रही है। कहाँ बीच में गैप रहता कि आप लोगों को ही धरने पे बैठना पड़ गया? मतलब इससे शर्म की बात हो नहीं सकती आपकी सरकार के लिए कि आप लोग बैठे हो अपनी जनता को पानी पिलवाने के लिए और आपकी सरकार के अधिकारी पानी नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मैं मानता हूं। अगर पत्र पहुंच गया होता, हमने पत्र जो यहाँ पोस्ट किया नगर निगम में, अगर वो पत्र पहुंच गया होता तो ये आज दिन नहीं देखने पड़ते। वो अच्छा, ये जो अफसर है राजेश कुमार जो इस कुर्सी पे बैठा है 2022 से, इसकी क्या मंशा है? क्यों पानी नहीं दे रहा है? क्या राजेश कुमार 2022 से नहीं अभी आया है, ये ठीक नहीं की है। देखो ऐसा, देखो मैं तो राजेश कुमार को इतना जानता नहीं, मेरे बारे में मैं तो अपने बताता हूँ वार्ड की। मेरे तो जेई से बात होती रहती है। कपिल भाई का ज्यादा बड़ा मुद्दा था। हमारे यहाँ के मुद्दे हैं, पानी समय पर नहीं आता, कभी देर आता है और कभी आता ही नहीं है, कभी गंदा आता है। तो हम तो एसडीओ के बारे में कहें, हमारी तो सीधी ही जो इसका विभाग का मुखिया एक्शन और हमारे एससी साहब और डीसी साहब, ठीक है। हम एसडीओ के बारे में कहें, एसडीओ को तो आए 4 दिन हुए हैं, हम एसडीओ के बारे में नहीं कहना चाहते कुछ भी। हमें तो सीधी जो इसके हेड हैं यहाँ, एससी साहब यहाँ बैठते हैं, डीसी साहब यहाँ बैठते हैं, वो संज्ञान ले, प्रॉब्लम सोल्व। तो ये पार्षद हैं, दोनों पार्षदों से हमने बात की, कपिल से भी और परवीन से भी। हालात यहाँ क्या हैं वो हमने आप लोगों को दिखाए हैं। ये पानी इनके घरों में आ रहा है, पार्षद साहब ने दिखाया है, और जो अधिकारी इस कुर्सी के ऊपर बैठा है उसके गिलास में ये पानी इन्होंने डाल दिया है कि अगर जनता ये पानी पी रही है तो आपको भी ये पानी पीना पड़ेगा। अधिकारी फिलहाल कुर्सी पर है नहीं, ये लोग यहाँ बैठे हैं, और ये जो नेम प्लेट है ये भी पूरी नहीं है, बता रहे हैं कि अभी कोई 4-5 दिन पहले अफसर आया है, ये पुरानी है। लेकिन अपनी सरकार के जो हालात हैं वो कितने बुरे हैं उसका अंदाजा लगाइए कि पार्षद जो हैं वो अपनी सरकार से कह रहे हैं कि आपके अफसर काम नहीं कर रहे, हमें परेशानी हो रही है, हमें वोट देने वाली जनता को परेशानी हो रही है। नायाब सिंह सैनी जी, ये खतरे की घंटी है आपके लिए। अगर यही हालात रहे ना कि आपके ही पार्षद आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ बोलते रहे, आपके अधिकारियों के खिलाफ बोलते रहे और इनको पानी नहीं मिला, ये अगर पानी मिलता रहा ना तो फिर ज्यादा लंबी जो सरकार नहीं चलेगी। एक मूलभूत आवश्यकता, बेसिक, मतलब ये पानी ये लेके आए हैं, लेके हल्की इनके पास पीने के लिए, मतलब अपना साफ पानी ये लेके आए हैं, लेकिन इनके घरों में ये आ रहा है। ये कब तक खरीद सकते हैं इसको? कितने दिन खरीदेंगे? कौन खरीदेगा? 500-700 रुपया आदमी ने दिहाड़ी नहीं मिल रही, मतलब हालात इतने बुरे हो रहे हैं, तो वो आदमी इस पानी को कैसे खरीदेगा? तो ये सारे हालात है। मुख्यमंत्री जी, आपके पार्षदों ने आपके बारे में जो कहा, आपके अफसरों के बारे में कहा, आपने सब कुछ सुना। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया। क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन जगबीर मलिक है। मैं पर्यावरण प्रहरी टीम का सदस्य हूं और हम नहरों के पुल पर बैठते हैं जहां लोग कचरा ना डालें नहर में। और वहां पर अभी जो बालोट ब्रांच है बिल्कुल सूखी पड़ी है। जो अल्लाह कैनाल में इतना पानी है 1 फीट बस, उसमें बंदर नहाते रहते, इतना भयंकर काला पानी है। वही उसी पानी को उठा करके यहाँ भी सप्लाई कर रहे हैं। उस नाले की जो सफाई की है, सफाई तो की है, जो ये अपने पास इधर पानी लेके आता है, लेकिन उसको उठाया नहीं है। वो वहीं से उड़ करके या पशुओं के पैरों से वापस नाले में जाएगा। उस नाले के ऊपर आप देखेंगे बोर की तरफ से आते हैं, लगभग 1 किलोमीटर पुल से उसके ऊपर लोगों ने झोपड़ी डाल रखी है नाले के ऊपर, पानी के नाले पर। लेकिन सरकार तो कह रही है करोड़ों रुपए हमने सफाई पे खर्च। कोई करोड़ उधर तो दिखाई नहीं पड़ता। वहाँ तो झोपड़ी डली हुई है, लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है। वहाँ आप जाके देखिए बिल्कुल काला पानी है उसके नीचे, उनका पेशाब टट्टी सब उसमें है। वही पानी सप्लाई में यहाँ आएगा तो बीमार होंगे कि नहीं होंगे? तो हमारा कहने का यही मतलब है कि उसकी सफाई प्रॉपर तरीके से की जाए। जो ऊपर भैंस बांध रखी हैं, झोपड़ी बना रखी है, जो लैट्रिन बाथरूम बना रखे वो हटाए जाएं और प्रॉपर शुद्ध पानी सरकार जनता को दे। यही सरकार की
ड्यूटी आंटी क्या नाम है, किस वार्ड का है? मेरा नाम उषा है और हम तेज कॉलोनी से आए हैं। तेज कॉलोनी से। हाँ क्या जी। समस्या है? पानी की बहुत समस्या है। 30 मिनट का पानी आता है, उसमें 10 मिनट का पानी तो बिल्कुल बेकार आता है। वो तो देखने लायक नहीं होता, पानी काला शाह पानी होता है। 20 मिनट में बताओ वो कितने पानी आ जाएगा पूरा दिन, और इतनी गर्मी पड़ रही है, और उसमें से भी एक दिन छोड़ के दे रहे हैं। कैसे गुजारा होगा? जो पानी आ रहा है ना, खुद पी के दिखा दे, हम पी लेंगे उनके पीछे पीछे। इतना गंदा पानी कौन पी सकता है? और बच्चे छोटे छोटे हैं, बीमार हो जाएंगे पीते ही। कहाँ तक आदमी बाहर का पानी मंगा के पिएगा? बाहर कैंटर मंगवाओ तो 2-2 हजार रुपये पानी का ले लेते हैं अगले। 2,000 रुपये? हाँ, कैंटर वाले 2-2 हजार रुपये ले लेते हैं पानी का। लीटरों के हिसाब से पानी चलता है। अच्छा, और क्या नाम है जी आपका? बता रहे क्या नाम आपका है जी? गीता नाम है जी। गीता, तो क्या है कि आपको यहाँ आना पड़ा, क्या हुआ? भाई पानी की समस्या है, पानी की समस्या है। 15 साल हो गए पानी गंदा अंदर है। और मुख्यमंत्री तो कह रही है कि हल नल में साफ चला। ना को ना कह रहे, ये सारी भी बातें कॉलोनी की सुबह आओगे ना, जब देख लियो चाहे गंदा पानी आ 15 मिनट गंदा आवा है और 15 मिनट साफ आवा रही, तो वो भी नहीं आंदा। 1 हफ्ता हो गया, 3 दिन हो गया, वो पानी भी नहीं आ रहा। वो भी नहीं आ रहा, 3 दिन वो भी नहीं आ रहा पानी। एक बूंद पानी की नहीं मिल रही। मोल का पानी लेके पी रहे हैं। 20-20 रुपए का कैंप है, 3-3 कैंप लेने पड़ते हैं। कहाँ से हम निकाले इतना खर्चा? अच्छा, और बुरा हाल है, इतना गंदा पानी। न बीमार बंदा हो वो कहाँ से उठाए? बच्चे बीमार हो रहे हैं, कितने बच्चे बीमार हुए पड़े हैं। डॉक्टरों को फीस दें। तेज कॉलोनी से है, एक ही गली के, गली नंबर 3 के। हाँ जी, हमारे को पानी समस्या करो, पानी का हल करो हमारी समस्या का। अच्छा, पानी जरूर दो, साफ दो, और एक टाइम दे दो, चाहे पानी रोज दो हमारे को। आधा घंटा भी दे दो, वो भी बहुत हमारे को गुजारा कर लेंगे। बाहर से इतना पानी नहीं लिया जाता। पानी दे दो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपना पानी भी मोल लेके खरीद के पीना पड़ रहा है। हमारे को पानी नहीं मिलता। 1 घंटा दे दो सवेरे, हमारे को शाम की भी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। आप मिलने आए हो अधिकारियों से, क्या कह रहे हैं? वहाँ भी कोई सुन ही नहीं रहा। बस वोट लेने आते हैं ना, जब अपना हाथ जोड़ के बयान दे दो, ये कर दो, वो कर। जब हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई यहाँ बंदा सीट पे ही नहीं मिलता हमारे को। तो आपके पार्षद हैं, वो सुनते नहीं आप? कहाँ सुनते हैं? सुनते होते भैया, 15 साल हो गए, एक गंदा पानी आ रहा है। उनके घर जाते हैं, वो अपना दरवाजा खोलता ही नहीं। दरवाजा वो दरवाजा नहीं खोलता जो MC है। कौन है MC? जो वहाँ का बना हुआ है, नागपाल है। नागपाल। हाँ, बिल्कुल दरवाजा ही नहीं खोलते। जाते हैं तो सुनते ही नहीं, हमारी सुनाई नहीं है। जो भी है, कपिल नाग। हाँ हाँ, जाते ही नहीं। हमारे लिए बैठे हैं यहाँ पे, हमारे लिए। हमारा बुरा हाल हमारा कॉलोनी का। अब यहाँ सुबह पानी भरा, छाती में दर्द हो गई। हमारे लिए बैठे हैं तो हमारे लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? वो तो वैसे ही आते हैं यहाँ पे, उनकी तो ड्यूटी आने की। अगर हमारे लिए आए हैं तो कर क्यों नहीं रहे? हम वहाँ से इतनी दूर से आए हैं, इतनी बच्चों को छोड़ के, अपनी सास को छोड़ के, बीमार को, तो हम यहाँ आए हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे? सुन ही नहीं रहे हमारी बात को। हम यहाँ किस लिए आए हैं? टाइम पास करने तो आए नहीं इतनी धूप में भैया। वो भी आप लोगों के लिए बैठे हैं कि आपको अच्छा पानी मिले। हाँ, बहुत मिल रहा है हमारे को। 15 सालों से देख रहे हैं कितना अच्छा पानी मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा हमारे को, सिर्फ नंबर बढ़ा, कुछ कर ही नहीं रहे। कोई सुनवाई नहीं है हमारे, इस टाइम कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ जाते हैं धक्के खा के आ जाते हैं, क्या फायदा हमारे को? लेकिन आपका पार्षद तो संघर्षशील है। हाँ, तो फिर वो बना तो आता ही नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं आते। कई गली में पूछने नहीं आते। नाल हमारे तो गलियों की नालियों का इतना बुरा हाल है ना, कीड़े चलते हैं अंदर। उन्हें नहीं बुलाओ, यहीं पे बैठे। हाँ, बुलाओ उसने भी। आ जाओ अंदर, बाहर आ जाओ, क्यों नहीं अंदर? चूड़िया पे बैठे। हाँ, चूड़िया